चीनू चिड़िया अपने पति कौवे के साथ आम के पेड़ पर काफी लंबे समय से रहती थी। एक दिन बहुत तेज तूफान आ रहा था, जिसके कारण वो बूढ़ा पेड़ भी तूफान के आगे अपनी हिम्मत हार रहा था। तभी चीनू चिड़िया कहती है, चीनू, नहीं पेड़, तुम हार नहीं मान सकते। तुम्हारे पेड़ से ही काफी समय से मेरा घर है। तुम्हें तूफान के सामने डटे रहकर लड़ना होगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा और मैं भी छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। हिम्मत मत हारना, चाहे जितना भी तेज तूफान आ जाए, पर तुम इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। कौवा, चीनू, तुम ये क्या कह रही हो? भला एक पेड़ बात थोड़ी कर सकता है। चीनू, जग्गा जी, मैं जानती हूँ वो पेड़ बात नहीं कर सकता, लेकिन उसमें भी तो दिल जज्बात जुड़े हुए हैं। मैं जानती हूँ वो पेड़ मेरी बात सुन रहा है। सुन रहे हो ना पेड़? तुम इस तूफान में हमें छोड़कर कहीं मत जाना। जग्गा, शायद तुम सही कह रहे हो। अगर हम उसे हिम्मत दे तो वो ये जगह छोड़कर कहीं नहीं जाए। तेज आंधी तूफान आ रहा था। चीनू और जग्गा किसी तरह से भयंकर तूफान में खुद को थामे रखे थे, साथ ही उस पेड़ को भी हिम्मत देते हैं, पर तेज आंधी धीरे धीरे पेड़ को उड़ाने पर मजबूर कर रहे थे। तभी चीनू चिड़िया फिर से उसे हौसला देती है। चीनू, नहीं नहीं पेड़, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। थोड़ा बहुत तुमसे ही हमारा संसार है। तुम्हारे डाल पर हम रहते हैं, तुम्हारी छांव में हम रहते हैं, तुम्हारे पेड़ का हम आम खाते हैं। अगर तुम चले जाओगे तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। प्लीज पेड़, डटे रहना। जग्गा, हाँ पेड़ भाई, डटे रहो। कुछ देर में ही तूफान थम जाता है और पेड़ झुके हुए से बिल्कुल सीधा हो जाता है। तभी खुश होकर चीनू जग्गा से कहती है, चीनू, आपने देखा, मुझे लगता है इस पेड़ ने मेरी बात सुनी। लास्ट में ये हिम्मत हारते हारते भी खुद को मजबूत कर लेता है। जग्गा, तुमने ठीक बोला, बिल्कुल चीनू, मुझे भी यही महसूस हो रहा है। तभी वो पेड़ से आम खाकर उस डाली के घोंसले में सो जाते हैं। अगले दिन 2 कौवे उसे मार पीट कर चले जाते हैं, जिससे पेड़ के आंसू आने लगते हैं और जग्गा चीनू को देखकर कहता है, जग्गा, तुम्हारी ये हालत किसने की और क्यों की चिन्नू? चिन्नू, जी कुछ नहीं, इस पेड़ पर जबरदस्ती अपना कब्जा जमाने आए थे, क्योंकि ये पेड़ बहुत मजबूत है और न तूफान के लिए, पर मैंने उन्हें मना कर दिया तो उन्होंने मुझ पर हमला किया। जग्गा, उनके इतनी हिम्मत, अब मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, पर उससे पहले तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। लेकिन मेरे पास तुम्हारे इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं, और लेकर कैसे जाऊं मैं तुम्हें इतनी दूर? तभी वो जादुई पेड़ बोलता है, पेड़, तुम्हें इसे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। मैं अभी चीनू को ठीक कर देता हूँ। उसने मुझे हिम्मत दी थी, मैं उसे बदले में ठीक करूंगा। ये कहते हुए वो जादुई पेड़ चीनू पर एक रोशनी डालता है, जिससे वो पहले जैसी तंदुरुस्त होकर उड़ने लगती है। चीनू, शुक्रिया जादुई पेड़, तुमने मेरी मदद की, पर तुम जादू कैसे कर लेते हो? पेड़, मैं बहुत पहले से जादुई पेड़ हूँ, बस बूढ़ा हो चुका हूँ, जिसकी वजह से मेरी शक्तियाँ चल नहीं रही थी, पर तुमने हिम्मत दी और उसी हिम्मत के कारण उस तूफान में मेरी शक्तियाँ वापस लौट आई, और आज तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया। इसलिए तुम मुझे जो भी मांगो, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। जग्गा, शुक्रिया मेरी चुन्नू को ठीक करने के लिए। चिड़िया, हे जादुई पेड़, क्या तुम हमें थोड़े से पैसे दोगे, जिससे मेरे पति अपना नया बिजनेस शुरू कर सके? पेड़, हाँ हाँ जरूर। तभी पेड़ के मुंह से ढेर सारे पैसे निकलते हैं, जिससे जग्गा अपना नया कारोबार करके चीनू के साथ खुशी खुशी रहता है।